लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार शाम को थम जाएगा। सभी पार्टी के नेता आखिरी चरण के चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। एनडीए अपना दल यश प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर मिर्जापुर जनपद में पहुंचकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। खासकर अपने समाज में जाकर लोगों से मिलकर मोदी और योगी की योजनाओं को बता रहे हैं। प्रचार के दौरान सांसद विनोद सोनकर ने न्यूज अड्डा क्लिक से खास बातचीत की है। कहा कि मैं एनडीए अपना दल यश प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में प्रचार कर रहा हूं। मेरा पूरा समाज एक मत होकर अनुप्रिया पटेल के साथ खड़ा है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने 7 टिकट दिया है, इंडिया गठबंधन एक भी नहीं दिया है। इसलिए हमारा समाज राम भक्तों के साथ खड़ा है, राम भक्तों को गोली चलवाने वालों के साथ नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद पर भी निशाना साधा। कहा, 5 साल में विकास किया होता तो आज उनका टिकट न कटता, मेरे जैसा उनको भी टिकट मिलता। अनुप्रिया पटेल इतिहास लिखने जा रही हैं, यहाँ पर हैट्रिक लगाएंगी। मोदी की सरकार बनने जा रहा है, सपा का खाता भी खुलने वाला नहीं है। मैं अनुप्रिया जी को चुनाव में प्रचार में लगा हूँ, मैं एनडीए प्रत्याशी के प्रचार में लगा हूँ और जिस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है, मेरा पूरा समाज एक मत होके अनुप्रिया जी के साथ खड़ा है। और साथ खड़ा क्यों ना हो, जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने हमारे समाज को 7 टिकट दिया है, वहीं पर देश में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे इनका गठबंधन हो, एक भी टिकट नहीं दिया। तो मेरा समाज इनसे सवाल करता है कि आखिर आपको वोट हम क्यों दें, जब आप ना हमारे समाज को टिकट देते हैं, ना हमारे समाज का सम्मान करते हैं। दूसरा, हमारा समाज इनसे सवाल करता है, हम सनातनी लोग हैं और हम राम भक्तों के साथ खड़े हैं, राम भक्तों पे गोली चलाने वालों के साथ नहीं खड़े हैं। जब ये 2 प्रश्न समाजवादी के कैंडिडेट से हो और चाहे समाजवादी के लोग हों, उनसे सवाल किया जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जीतने का 2 कारण तो ये है। तीसरा कारण आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से अनुप्रिया जी ने मिर्जापुर को विकास किया है, चाहे मेडिकल कॉलेज के रूप में, चाहे सोलर पार्क के रूप में, चाहे विश्वविद्यालय के रूप में। क्या रमेश बिंद जी मेरे साथ सांसद थे, उन्होंने 5 साल में भदोही में क्या किया है? तो दोनों प्रत्याशियों के जमीन आसमान का अंतर है। एक पढ़ी लिखी महिला है, विकास पुरुष महिला है, और दूसरा जो है केवल 5 साल अपना इसी प्रकार से बिताया है। चौथा कारण क्या है? जिस प्रकार से मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, अगड़ा पिछड़ा का काम किया है, गरीबों को कॉलोनी दिया है, गरीबों को शौचालय दिया है, गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया है, इसके कारण भी जीत सुनिश्चित है। अब 5वां अंतिम कारण क्या है कि जिनको लाभ मिल गया है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं मिला है उनको मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून के बाद जो सरकारी योजनाओं के पात्र हैं, जिस योजना के पात्र हैं, उनको मिलना तय है। और सब जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सपा का प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा है, तो मिर्जापुर में कोई अपना वोट इनको देके अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए पूरा मिर्जापुर लोकसभा, चाहे मेरा समाज हो और चाहे सब समाज हो, आप जानते हैं मेरे समाज का लाखों लोग और जो एक मत से खड़े हैं। अगर इन्होंने भदोही के जनता के साथ संवाद रखा होता, योगी और मोदी की योजनाओं को जमीन पे उतारा होता, तो निश्चित रूप से जैसे मुझको टिकट मिला उनको भी मिलता। ना तो इन्होंने काम किया, ना क्षेत्र में रहे। और रही बात इतिहास लिखने की, कभी पीछे मुड़ने से, इतिहास साक्षी है, ठीक है ना। इतिहास रोज नए लिखे जाते हैं। इतिहास तो अनुप्रिया जी लिखने जा रही हैं हैट्रिक का, अनुप्रिया जी लिखने जा रहे हैं नए मिर्जापुर के विकास का इतिहास लिखने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ का चाहे प्रबुद्ध समाज हो और चाहे गरीब समाज, सब समझता है कि जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, अनुप्रिया जी मिनिस्टर बनने जा रही हैं,